नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को राममय होते नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का पूरा नव वर्ष मंगलमय हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी जदयू के ऊपर। लेकिन बातों का जो शुरुआत करेंगे वो एक पौराणिक कथाओं के कुछ अंश से करेंगे, जिसका इस चर्चा से संबंध है। दरअसल आप सभी ने भगवान शिव से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा जरूर सुनी हुई है, जिसमें भस्मासुर नामक दैत्य का जिक्र है कि किस तरीके से वह दैत्य भगवान शिव का तपस्या करके उनसे वरदान पाते हैं कि वह जिसके सर पे हाथ रख देंगे वह भस्म हो जाएगा। और जब उसको वरदान मिल जाता है तो वह अपने उस वरदान की सत्यता को परखने के लिए भगवान शिव के ही सर पे हाथ रखने की दुस्साहस करता है, और उसके बाद उससे पृथ्वी को सुरक्षित करने के लिए, भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भगवान विष्णु, जो कि मोहिनी अवतार में, उस दैत्य को उसी के वरदान के माध्यम से उसके अपने ही हाथ उसके अपने सर पे रखवाकर उसको खुद से ही भस्म करवा देते हैं। यानी कि कहने का यह मतलब है कि ऐसे व्यक्ति से अगर भविष्य को सुरक्षित करना है, समाज को सुरक्षित करना है, तो फिर कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को किसी भी तरीके से भस्म करना ही पड़ेगा, चाहे उसके अपने द्वारा या फिर किसी और तरीके से। वही परिस्थिति इस समय बिहार की राजनीति में जदयू और उनके नेता नीतीश कुमार जी के सामने है। दरअसल नीतीश कुमार जी के साथ जो कुछ भी हुआ है वह इसी तरफ इशारा करता है कि अगर भविष्य में नीतीश कुमार जी को अपने पार्टी को अस्तित्व में रखना है, अपने पार्टी को बचा कर रखना है, तो फिर उनको अपनी मुख्यमंत्री पद वाली महत्वाकांक्षा को भस्म करना पड़ेगा। उनको राजनीति का भस्मासुर बनना पड़ेगा, नहीं तो फिर उनकी पार्टी भस्म हो जाएगी। जी हां, दरअसल आप सभी को पता है कि किस तरीके से अभी बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जी और उनके पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और बहुत तेजी से हुआ है। इसका किसी ने कल्पना नहीं किया था कि इतनी तेजी से जदयू के अंदर इतना बड़ा बदलाव हो जाएगा और इस तरीके से। दरअसल जैसा कि आप सब जानते हैं कि जदयू का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अब तक जो थे ललन सिंह जी, वह लालू प्रसाद यादव जी के साथ मिलकर, उनके बेटा तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ मिलकर जो खेल कर रहे थे जदयू में, अपने ही पार्टी के खिलाफ अपने ही पार्टी को तोड़कर तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने का जो उनका दुस्साहस था, षड्यंत्रकारी जो चाल चल रहे थे, उनके उस चाल को फिलहाल नीतीश कुमार जी ने अपने राजनीतिक सूझबूझ से नष्ट कर दिया। उनका वह षड्यंत्र सफल नहीं हो पाया, क्योंकि नीतीश कुमार जी भी राजनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी है, पुराने नेता हैं, और उनको पता है कि राजनीति में कौन कब क्या और कैसे कार्य करते हैं और उसके साथ किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस संकट को अभी नीतीश कुमार जी अपने और अपने पार्टी के ऊपर से टाल दिए हैं, उसको लंबे समय तक टाल कर रख पाएंगे या कब तक रख पाएंगे। जिस तरीके का षड्यंत्र ललन सिंह जी कर रहे थे, उससे सिर्फ जदयू ही नहीं, नीतीश कुमार जी का जो अति महत्वाकांक्षा वाला पद है, सीएम का पद, उस पे भी गहरा संकट था। और इन सभी जो ललन सिंह जी जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, अगर वो सही है तो उसमें कहीं हद तक उसका जिम्मेवार नीतीश कुमार जी भी है, क्योंकि सिर्फ ललन सिंह ही नहीं, जदयू में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है वह जदयू के नाम पे, नीतीश कुमार जी के नाम पे तो कोई नहीं जीतने जा रहा है। नीतीश कुमार जी के जो पार्टी है जदयू, उनका जो सिंबल है
उस पर कोई भी सांसद नहीं जीतने वाला है। यह जदयू के नेताओं को भी पता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने बिहार की राजनीति में अपने पार्टी के लिए ऐसी परिस्थिति खड़ा कर दिया है जिसमें कोई विकल्प नहीं है, इसके अलावा कि या तो जदयू का विलय आरजेडी में हो जाए या फिर जदयू का गठबंधन एनडीए में हो जाए। सिर्फ दो विकल्प बचे हैं और नीतीश कुमार जी को अब बिहार की राजनीति में राजनीतिक तौर पे भस्मासुर बनना पड़ेगा। और भस्मासुर इसलिए बनना पड़ेगा क्योंकि जब तक अब वह अपने उस मुख्यमंत्री वाली महत्वाकांक्षा को भस्म नहीं करेंगे तब तक उनका पार्टी सुरक्षित नहीं है। कभी भी उनका पार्टी टूट सकता है, बिखर सकता है। बेशक यह तत्कालिक सफलता नीतीश कुमार जी पा लिए हैं कि उन्होंने अपने इस ललन सिंह जी को पार्टी के राष्ट्रीय पद से हटा दिए हैं और सारा पावर अपने हाथों में ले लिए हैं। अभी इस एक तरीके से पूरे पार्टी पे नीतीश कुमार जी का कब्जा है, लेकिन इसको अधिक दिनों तक नीतीश कुमार जी नहीं रोक पाएंगे। और यह जदयू का नेता भी जानते हैं। जदयू का एक विधायक है बेगूसराय के मटिहानी से, उनका नाम है नागेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह। उन्होंने खुलकर नीतीश कुमार जी से कहा है कि नीतीश कुमार जी ने एक भयानक भूल किया है और वह भूल यह किया है कि एनडीए का साथ छोड़ के महागठबंधन में शामिल हो गया है। अगर बिहार में जदयू को बचा कर रखना है तो फिर से नीतीश कुमार जी को एक भूल करना पड़ेगा, उनको महागठबंधन से अलग होकर एनडीए के साथ जाना पड़ेगा। तो यह जदयू का नेता भी मान रहे हैं कि विकल्प कोई नहीं है इसके अलावा कि या तो जैसा खबर चल रहा था, जिस तरीके का प्रयास ललन सिंह कर रहा था कि जदयू को तोड़कर उसे आरजेडी में विलय करवा दे, या तो वो नीतीश कुमार जी वो कर ले, वह करेंगे तो भी इनको अपने मुख्यमंत्री पद का जो महत्वाकांक्षा है उसको भस्म करना ही पड़ेगा। या अगर अपने पार्टी को बचाए रखना चाहते हैं तो फिर अपने पार्टी को इस गठबंधन से निकालकर एनडीए में शामिल कर ले। इन दोनों गठबंधनों में इस दोनों ही विकल्प में नीतीश कुमार जी का जो अपना जो मुख्यमंत्री पद का जो लालसा है उसको भस्म करना पड़ेगा। लेकिन इस दोनों ही तरीकों में एक बहुत बड़ा फर्क यह है कि अगर जदयू आरजेडी के साथ विलय करती है तो जदयू नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री पद के साथ साथ पूरा जदयू खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर एनडीए में शामिल करती है जदयू को तो फिर जदयू का एक राजनीतिक पहचान बचा रहेगा। उसमें सिर्फ नीतीश कुमार जी का जो उनका महत्वाकांक्षा है सीएम पद का, मुख्यमंत्री पद का, सिर्फ उसी को भस्म करना पड़ेगा, बाकी उनकी पार्टी बनी रहेगी। तो अब यह नीतीश कुमार जी को तय करना है कि वह क्या करते हैं, कौन सा विकल्प चुनते हैं। दोनों ही विकल्प में उनको भस्मासुर का रोल अदा करना पड़ेगा। उनको अपने उस अति महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री पद का जो महत्वाकांक्षा है उसको भस्म करना पड़ेगा। लेकिन ललन सिंह, जिसके ऊपर नीतीश कुमार जी इतना भरोसा कर रहे थे, उन्होंने इस तरीके का काम क्यों किया? तो ललन सिंह जी जो सोच रहे हैं वही जदयू के बहुत सारे नेता सोच रहे हैं। ललन सिंह को समझ में आ गया है कि आने वाला जो 2024 का लोकसभा चुनाव है वह जदयू के सिंबल पे वो नहीं जीत सकते हैं, और अगर वो चुनाव नहीं जीतेंगे तो उनका अगले टर्म में सांसद बनना संभव नहीं है। और आरजेडी से लालू प्रसाद यादव जी से उनका जो सौदा हुआ था, जो मीडिया में आया है, उसके मुताबिक आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ललन सिंह जी को कहा था कि अगर तुम अपने पार्टी के विधायकों को तोड़कर अगर मेरे पुत्र तेजस्वी यादव को अगर मुख्यमंत्री बनवा देते हो तो फिर मैं तुम्हें
राज्यसभा में सांसद बना दूंगा। क्योंकि जो इस समय राज्यसभा में आरजेडी का एक बरबोला और महाज्ञानी बुद्धिजीवी वामपंथी विचारधारा से प्रेरित मोहम्मद मनोज झा है, उसका कार्यकाल समाप्त होने वाला है और उसके जगह पे ललन सिंह जी को भेजने की तैयारी थी और यही डील हुआ था। और ललन जी को भी यह डील अच्छा लगा, क्योंकि इनको समझ में आ गया था कि जदयू में रहते हुए जदयू के टिकट पे मैं अपना अगला लोकसभा का चुनाव नहीं जीतने जा रहा हूं, तो सांसद तो ऐसे भी नहीं बनूंगा, तो कम से कम लोकसभा नहीं तो राज्यसभा में तो रहूंगा। क्योंकि जिस तरीके से, और दूसरा बात कि उनको भी ऐसा डर लग रहा था अंदर ही अंदर कि नीतीश कुमार जी का कुछ पता नहीं है कि कब इस गठबंधन को तोड़ के भाजपा में चले जाए, और अगर नीतीश कुमार भाजपा में चला जाता है तो भाजपा में ललन सिंह का जाना संभव नहीं था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पे ललन सिंह को नहीं लेती। क्योंकि जिस तरीके का बरबोलापन ललन सिंह जी ने दिखाया है अपने इस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे रहते हुए, जिस तरीके से उन्होंने केंद्र के सरकार और खास करके नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ पर्सनली बयानबाजी किया है, उसके वजह से ललन सिंह जी को भी यह स्पष्ट हो गया था कि उनको बीजेपी के साथ नहीं लिया जाएगा। अगर जदयू जाती भी है तो बैगर ललन सिंह को जदयू बीजेपी के साथ जाएगी। बीजेपी में के साथ रहते हुए ललन सिंह जी को जदयू में नहीं रहना है, या अगर जदयू में रहते तो फिर बीजेपी उनको नहीं लेती। इसलिए उनको लालू प्रसाद यादव जी का यह सौदा अच्छा लगा और शायद यही सोचकर ललन सिंह जी ने 20 दिसंबर को अपने ही पार्टी के 12 विधायकों के साथ गुप्त मीटिंग किया पटना में, और उसी मीटिंग के बाद यह सारा बवाल फैला जब नीतीश कुमार जी को पता लगा कि ये तो ललन सिंह जी जिसके ऊपर मैं इतना भरोसा कर रहा था वो मेरे ही पार्टी के मेरे ही खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। इसलिए आनन फानन में ललन सिंह जी से इस्तीफा दिलवाया गया है। नहीं तो ऐसा नहीं है, लोकसभा का चुनाव तो नीतीश कुमार जी को लड़ना है और लोकसभा का चुनाव ललन सिंह को भी लड़ना है। तो ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ सकते हैं तो ललन सिंह क्यों नहीं लड़ सकते? तो यह जो कहा जा रहा है कि ललन सिंह ने इसलिए इस्तीफा दिया कि उनको लोकसभा का चुनाव लड़ना था, तो ऐसा नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि ललन सिंह जी का जो षड्यंत्रकारी काम जो ललन सिंह जी एक षड्यंत्रकारी ढंग से जो काम कर रहे थे अपने ही पार्टी के खिलाफ, उसका भनक नीतीश कुमार जी को लग गया और नीतीश कुमार जी ने ललन सिंह जी का छुट्टी कर दिया है। लेकिन फिर से मैं यही कहूंगा कि कितने दिनों के लिए समस्या टाल दिया है। अगर नीतीश कुमार जी लोकसभा चुनाव से पहले अगर यह फैसला नहीं करते हैं कि वह किस गठबंधन के साथ रहेंगे, जदयू को खत्म करके आरजेडी के साथ रहेंगे या मुख्यमंत्री पद को त्याग कर मुख्यमंत्री पद वाली महत्वाकांक्षा को भस्म करके वह एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार जी को भी पता है कि जमीन पर जदयू का कुछ नहीं बचा है। वह अपने दम पे जदयू के सिंबल पे तीर छाप पे वह कुछ भी बड़ा नहीं करने जा रहे हैं। इसका अंदाजा तो उनको 2020 के विधानसभा चुनाव में ही हो गया था, लेकिन अगर वह कोई बड़ा फैसला नहीं लेते हैं तो 2020 के विधानसभा चुनाव में तो उनकी कुछ इज्जत बच गई थी 42-43 सीटों के साथ, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो उनका जो आभा मंडल बना हुआ है सुशासन बाबू का, वह पूरा आभा मंडल धराशायी हो जाएगा। तो इसलिए अब नीतीश कुमार जी को यह फैसला लेना है कि वह क्या करना चाहते हैं, भस्मासुर बनेंगे या अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के दलदल में फंस के अपनी पूरी पार्टी को ही भस्म कर देंगे, अपना पूरा राजनीतिक पहचान ही खत्म कर लेंगे जब राजनीति से रिटायर होने का समय आएगा। जिस पार्टी को उन्होंने बनाया, उन्होंने इतना नाम दिया, बनाया तो नहीं, ऐसे इस पार्टी को जॉर्ज फर्नांडिस ने बनाया था, लेकिन जो नाम हुआ पूरे बिहार में या पूरे देश में जदयू को लोगों ने जो जाना, वह नीतीश युग से जानना शुरू किया।
नीतीश कुमार जी की वजह से जानना शुरू किया। जिस बात को उनके बहुत सारे नेता मानते हैं कि अगर जदयू का बिहार में कोई पहचान है तो नीतीश कुमार जी की वजह से है। नीतीश कुमार जी ही वह व्यक्ति है जो परिस्थिति चाहे कुछ भी रहा हो, कैसा भी रहा हो, पिछले 18-19 सालों से लगातार मुख्यमंत्री बना हुआ है। तो अपने पार्टी की वजह से और अपने राजनीतिक कुशलता के वजह से, षड्यंत्रकारी दिमाग की वजह से। लेकिन अब उनके सामने स्पष्ट विकल्प है दो, या तो एनडीए गठबंधन में या फिर आरजेडी। बिहार की राजनीति में तीसरा विकल्प नीतीश कुमार जी के लिए नहीं बचा है। यह उनका नेता भी जानते हैं, उनके पार्टी का कार्यकर्ता भी जानते हैं और खुद नीतीश कुमार जी भी जानते हैं। और मुझे लगता है कि वो बहुत जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेंगे, लेकिन कब लेंगे वो नीतीश कुमार जी ही समझेंगे, वही बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बता सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।